हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंक सेंटिक यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ विश्वजीत। तो हम डिस्कस करने वाले हैं आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बैंकिंग एग्जामिनेशन हर बैंकिंग एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स में आपको ये वाला टॉपिक से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो एसबीआई पीओ प्रीलिम्स, आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स में भी आपको ये वाला टॉपिक से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये वाला टॉपिक को स्कोर करना आपको ज़रूरी है और कम टाइम में स्कोर करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत सारा स्टूडेंट जो है इसमें दिक्कत आता है ये वाला टॉपिक में, और बहुत सारा स्टूडेंट को दिक्कत आता है इसका सॉल्यूशन में जो टाइम लगता है उसमें दिक्कत आता है। तो हमको कम टाइम में कौन सा अप्रोच अप्लाई करेंगे इसका आंसर निकलने के लिए ये वाला सेशन का मकसद यही है। हम कौन सा अप्रोच अप्लाई करेंगे एग्जाम हॉल में ताकि हमका ये वाला जो 5 क्वेश्चन है इसका आंसर हम जल्दी से निकाल पाए। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि उस सेशन का जो फ़ायदा अपना दोस्त भी उठा सके। तो शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। शुरू करने से पहले आज का जो मोटिवेशनल कोट्स है वो क्या है? सक्सेस डज नॉट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ऑकेशनली बट व्हाट यू डू कॉन्सिस्टेंटली। सक्सेस क्या है? जो हम ऑकेशनली कोई चीज़ करते, जो हम कॉन्सिस्टेंट नहीं रह पाते जो चीज़ में, उससे हमको सक्सेस नहीं मिलता है। सक्सेस हमको उसमें मिलता है जो हम कॉन्सिस्टेंटली एवरीडे जो चीज़ करते हैं। अगर हम बैंकिंग एग्जाम का प्रिपरेशन ले रहे हो, अगर हम डेली बेसिस में स्टडी नहीं करोगे, डेली बेसिस में मॉक नहीं लगाओगे तो आपको सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको जो सिलेक्शन प्रोसीड्योर है, सिलेक्शन के पहले जो प्रोसीड्योर है उसमें काम करना है। उसमें आपको प्रिपरेशन जब आप कर रहे हो तब आपका प्रिपरेशन का जो हर एक चीज़ जो आपका वीकनेस उसमें काम करना है, उसको में मॉक देना है, एनालाइज करना है, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। अगर आप मॉक नहीं दे रहे हो, आप वीकनेस में काम नहीं कर रहे हो, तभी आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। आपका टाइम ही वेस्ट होगा, आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। तो सक्सेस पाने के लिए आपको खुद पर काम करना है और खुद पर हर दिन काम करना है। ऐसा नहीं एक दिन बार ऑकेशनली काम करना है, खुद पर हर दिन काम करना है। हर दिन मॉक लगाना है, हर दिन आपको एग्ज़ाम शेड्यूल बनाना है, प्रिपरेशन शेड्यूल बनाना है, तो आपको सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो रहता है वो इसी फॉर्म में रहता है, ए एक्स स्क्वायर मतलब प्लस बी एक्स प्लस सी। ए वाला है, ए है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी है एक्स का कोएफिशिएंट, सी है कांस्टेंट। तो अगर हम साइन को फॉलो करते, इधर साइन का रूल हम देखने वाले, कैसे हम साइन का रूल देखते ही इसका आंसर निकल सकते। क्या बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे रहेगा जिसको हम साइन देखकर ही उसका आंसर निकल सकते, कैसे कर सकते उसको हम दिखाने वाले हैं। अगर x का कोएफिशिएंट मतलब b, उसका वैल्यू अगर माइनस में है, कांस्टेंट उसका भी प्लस में है, कांस्टेंट भी प्लस में है, तो जो x का दोनों वैल्यू आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने से हमको x का दोनों वैल्यू मिलेगा। तो बड़ा वाला जो वैल्यू है x1 मतलब बिग, जो x का बड़ा वैल्यू निकलेगा, दोनों वैल्यू उसमें से जो बड़ा वाला है, और x2 मतलब जो छोटा वाला होगा स्मॉल। तो एक बिग का जो वैल्यू साइन आएगा वो माइनस में आएगा, और स्मॉल जो x का छोटा वैल्यू आएगा उसका भी साइन क्या आएगा? माइनस में। ये आपको ये वाला जो टेबल है आपको दिमाग में एकदम छप लेना है ताकि आप लोग को जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आया, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको साइन देखकर ही हो जाएगा। x का कोएफिशिएंट का वैल्यू अगर प्लस में है, मतलब b का वैल्यू अगर प्लस में है, साइन प्लस में है, कांस्टेंट अगर माइनस में है, तो x1 और x2 मतलब जो x का बड़ा वाला वैल्यू है वो माइनस में होगा और छोटा वैल्यू का साइन प्लस में होगा। x का कोएफिशिएंट मतलब b का वैल्यू अगर माइनस में है, कांस्टेंट का अगर प्लस में है, तो बड़ा वाला जो x का वैल्यू है वो प्लस में होगा और जो छोटा वैल्यू है वो प्लस में होगा, दोनों ही प्लस में होगा। x का कोएफिशिएंट अगर b का वैल्यू माइनस में है और कांस्टेंट का अगर माइनस में है, तो बड़ा वाला का भी प्लस में होगा, छोटा वाला का माइनस में होगा। तो ये वाला टेबल आपको रट लेना है। तो ये वाला टेबल अगर रट आपका दिमाग में छप जाता है तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तो एक टेबल से आप जल्दी से कर पाओगे। तो ये वाला टेबल है जहाँ पर x का कोएफिशिएंट का वैल्यू अगर प्लस में, कांस्टेंट का भी अगर प्लस में है, तो दोनों का x का दोनों वैल्यू माइनस में होगा। x का कोएफिशिएंट अगर प्लस में है, कांस्टेंट अगर माइनस में है, तो x का बड़ा वाला वैल्यू माइनस में होगा, छोटा वाला वैल्यू प्लस में होगा। x का कोएफिशिएंट मतलब का वैल्यू अगर माइनस में है,
कांस्टेंट अगर प्लस में है तो x का दोनों वैल्यू ही प्लस में होगा, x का कोएफिशिएंट का वैल्यू अगर माइनस में है, कांस्टेंट का अगर माइनस में है, दोनों ही अगर माइनस में है तो x1 और x2 दोनों x का दोनों वैल्यू प्लस, बड़ा वाला वैल्यू प्लस में होगा, छोटा वैल्यू माइनस में होगा। अब अगर क्वेश्चन को अगर देखते, क्वेश्चन देखकर इसको सॉल्व करना चाहते तो इधर अगर देखो, इधर 7x² प्लस 5x माइनस 18 इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, और सेकेंड में दिया हुआ है, सेकेंड इक्वेशन में 3y² प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो x का कोएफिशिएंट का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट का वैल्यू प्लस में है और कांस्टेंट का वैल्यू माइनस में है। पहले ही बोल चुके, जो अगर x का कोएफिशिएंट का वैल्यू प्लस में होगा और कांस्टेंट का वैल्यू, कांस्टेंट का साइन माइनस में होगा, तो x का जो वैल्यू आएगा, x का जो दोनों वैल्यू आएगा, दोनों ही क्या होगा, प्लस माइनस होने से माइनस प्लस होगा, माइनस प्लस, ठीक है। तो बड़ा वाला वैल्यू माइनस में आएगा, छोटा वैल्यू प्लस में आएगा, ठीक है। और y का भी देखते हैं, अगर y का देखते हैं, x का y का कोएफिशिएंट का वैल्यू प्लस में है और कांस्टेंट का प्लस माइनस में है साइन, तो y का भी जो साइन आएगा, छोटा बड़ा वाला होगा माइनस में, छोटा वाला होगा प्लस में, ठीक है। अभी देखने को समझ में आ रहा है, जो अगर x और y को हम कंपेयर करते हैं, हमको क्या समझ में आ रहा है। बहुत सारा स्टूडेंट बोलेगा x और y इक्वल है, बट ये वाला सरस पूरा गलत है, इसका आंसर गलत निकलेगा अगर x इक्वल्स टू y आप बोलोगे। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेगा एक तो इधर तो माइनस प्लस आ रहा है, x का वैल्यू भी माइनस प्लस में आ रहा है, y का वैल्यू भी माइनस प्लस में आ रहा है, तो दोनों वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा, बट ये वाला गलत होगा आपका आंसर। आपको इधर आपको दिमाग को अप्लाई करना है। अगर हम दोनों वैल्यू को कंपेयर करते, अगर हम दोनों वैल्यू को कंपेयर करते, y का वैल्यू जो है, x का जो वैल्यू है y माइनस में, वो x का y का वैल्यू माइनस से इक्वल हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, वो तो हम बाद में देखेंगे। बट y x का जो वैल्यू है माइनस, वो y का वैल्यू प्लस से छोटा है, ठीक है। x का वैल्यू जो माइनस में है वो y का वैल्यू प्लस से क्या है, छोटा है, और y का x का वैल्यू प्लस y का वैल्यू माइनस से क्या है, बड़ा है। तो इधर से हमको क्या देखने को मिलेगा, अगर x का वैल्यू माइनस से अगर y का वैल्यू प्लस का हम कंपेयर करते, तो इधर हमको देखने को मिल रहा है y ग्रेटर देन x, क्योंकि y का वैल्यू प्लस में है, x का वैल्यू माइनस में, तो y ग्रेटर देन x होगा। और सेकेंड, अगर x का वैल्यू प्लस और y का वैल्यू माइनस से अगर कंपेयर करते, तो x बड़ा हो रहा है y से, x बड़ा हो रहा है y से, x ग्रेटर देन y, तो दोनों ऑपोजिट साइन हमको देखने को मिल रहा है। एक तो देखने को मिल रहा है, एक तो देखने को मिल रहा है x y ग्रेटर देन x, और एक देखने को मिल रहा है दैट इज y लेस देन x। जब दोनों ऑपोजिट साइन मतलब ग्रेटर देन लेस देन दोनों एक ही इक्वेशन, दोनों साइन देखने को मिलता है, तब हम x और y के बीच में कोई भी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। एक बार फिर समझ लीजिए, x के वैल्यू माइनस के साथ y के वैल्यू प्लस को अगर हम कंपेयर करते, उस केस में क्या होता है, y बड़ा होता है x से, और x का वैल्यू प्लस के साथ y का माइनस वैल्यू अगर कंपेयर करते, उस केस में x बड़ा होता है y का। तो दोनों केस में, एक केस में y ग्रेटर x से बड़ा हो रहा है, सेकंड केस में x y से बड़ा हो रहा है। तो लेस देन ग्रेटर देन साइन अगर दोनों के बीच में आ रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, x और y के बीच में कोई भी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ऑपोजिट साइन आ रहा है। तब इसका आंसर क्या निकलेगा, नो रिलेशनशिप कैन बी एस्टेब्लिश। इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन 5, नो रिलेशनशिप कैन बी एस्टेब्लिश, ये वाले इसका आंसर होगा x एंड y, जो कि ऑप्शन नंबर 5 में है। नो रिलेशनशिप कैन बी एस्टेब्लिश बिटवीन x एंड y, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें दिक्कत होगा, एक बार इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर हम देखते 7 फर्स्ट इक्वेशन को अगर सॉल्व करते, फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे, इसमें क्या दिया हुआ है, दैट इज 7 और 18 को अगर हम फैक्टराइजेशन करते तो क्या आ जाता है, दैट इज 2 इंटू 3 और 7 है इधर, तो इसको हमको 5 लाना है, तो 5 कैसे लाएंगे, 3 3 ज़ा 9, 7 2 ज़ा 14, 14 माइनस 9 करने से, 14 माइनस अगर 9 करेंगे तो 5 आ जाएगा,
तो x का वैल्यू, ए वाला प्लस माइनस में तो माइनस प्लस में होगा, तो x का वैल्यू केस में आएगा, x का वैल्यू होगा बड़ा वाला माइनस में होगा दैट इज -14 और छोटा वाला प्लस में होगा दैट इज +9। अगर y का वैल्यू देखते हैं, y इधर दिया हुआ 3 और इधर 20 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 टू द 4 4 5 से 20, इधर 3 आ रहा है, तो 4 लाना है। 4 कैसे लाएंगे, दैट इज 4 लाएंगे 5 टू द 10 और 3 टू द 6, 10 माइनस 6 करने से हमको 4 आ जाएगा। तो y का वैल्यू जो है वो बड़ा वाला वैल्यू प्लस माइनस में होगा दैट इज -10 और छोटा वैल्यू प्लस में होगा दैट इज +6। अब दोनों का अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या आ जाता है, दैट इज x और y को अगर हम कंपेयर करते हैं, x का वैल्यू -14, y का वैल्यू -10 से क्या है, छोटा है। x का वैल्यू -14, y का वैल्यू +6 से भी छोटा है। x का वैल्यू +9, y का वैल्यू -10 से बड़ा है। x का वैल्यू +9, y का वैल्यू +6 से भी बड़ा है। तो इधर जो साइन देखने को मिल रहा है x और y के बीच में, लेस देन भी देखने को मिल रहा है, ग्रेटर देन भी देखने को मिल रहा है। तो इसके मुताबिक x और y के बीच में हम कोई भी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ऑपोजिट साइन देखने को मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो रिलेशनशिप कैन बी एस्टेब्लिश बिटवीन x एंड y। ऑप्शन नंबर 5 इसका आंसर है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 5। तो इसको हम कैसे साइन देख कर ही कर सकते हैं, ये हम समझ लिए। अगर हम जिसको साइन में प्रॉब्लम हो तो ये वाला प्रोसेस अप्लाई कर सकते हो। अगर जिसमें साइन समझ में आ जाए तो वो तो चुटकी में इसका आंसर निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या दिया हुआ है, दैट इज 12x² + 46x + 42। पहले इसको साइन देखकर इसको देखते सॉल्व होता है कि नहीं। अगर देखते फर्स्ट वाला जो दिया हुआ है उसमें जो साइन है दोनों ही प्लस में है, तो x का कोएफिशिएंट का भी वैल्यू प्लस में है और कांस्टेंट प्लस में, तो इसका मतलब x का दोनों वैल्यू ही, इधर x का दोनों वैल्यू क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक है, और सेकेंड अगर देखते हैं y का, अगर देखते हैं इस y का जो y का कोएफिशिएंट का वैल्यू माइनस में, कांस्टेंट का प्लस में, तो माइनस प्लस में होगा तो क्या होगा, y का दोनों वैल्यू क्या होगा, प्लस में होगा। तो इधर से तो क्लियर हो ही गया, उसको विदाउट सॉल्विंग हम इसका आंसर निकल सकते। अगर y का दोनों वैल्यू प्लस में है, x का दोनों वैल्यू माइनस में, तो हमको देखने को मिल रहा है y क्या होगा, x से बड़ा होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, y ग्रेटर देन x। तो इसका आंसर इजीली से हम इसका आंसर विदाउट सॉल्विंग सिर्फ साइन देखकर इसका आंसर निकल जाएगा, दैट इज y ग्रेटर देन x। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा y ग्रेटर देन x। अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। अगर तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज अगर हम x का फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते, इधर दिया हुआ है 12 को अगर फैक्टराइजेशन करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 42 को अगर फैक्टराइजेशन करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 7, तो 46 कैसे आ रहा है, 7 3 is 21, 21 3 to the 6, 6 to the 12, 12 to the 24, 24 और इधर 21, 24 21 आ रहा है, 3 7 is 21, 3 to the 6, 6 to the 12, 12 to the 24। तो 46 जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है, दैट इज 24 प्लस, सॉरी एक बार फिर देख ले रहे, 3 to the 6, 6 to the 3 to the 6, 6 to the 12, 12 to the 24, 24 प्लस 21 करने से 45 आ रहा है। अच्छा ये ऐसे नहीं आएगा, फिर 7 to the 14, 14 और 9 3 3 9 9 to the 18, 18 36, 7 to the 14, 14 to the 28, 28 और इधर 3 to the 6, 18, 18 प्लस 40 28, 18 28 प्लस 14, 3 3 is 9, 9 to the 18, 18 प्लस और इधर 7 to the 14, 14 to the 28, 40 28 प्लस 28 प्लस 18 करने से क्या आ रहा है, दैट इज 46 आ रहा है। कैसे आया, 2 इंटू 2 4 4 5 1 28 और इधर में आ गया दैट इज 3 इंटू 2 6 6 3 18, तो 28 प्लस 8 करने से आ गया दैट इज 46। तो इसका मतलब
इधर साइन प्लस में है तो -20 एक्स का वैल्यू जो आएगा वो क्या होगा -28 और -18। अगर y का वैल्यू देखते, y का वैल्यू क्या आ रहा है दैट इज 3 इधर है और 21 मतलब 3 इंटू 7, 3 7 ज़ा 21, इधर 3 हमको 16 लाना है तो 16 कैसे लाएंगे, 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 16 आ जाता है दैट इज 9 प्लस 7, 9 प्लस 7 16 आ जाता है। तो इसका मतलब y का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा +9 और +7, क्योंकि दोनों ही माइनस प्लस में तो +9 +7 हो जाएगा। अगर दोनों वैल्यू को हम कंपेयर करते x और y का, x और इधर y लिख देते, x का वैल्यू -28, y का वैल्यू +9 से छोटा है, x का वैल्यू -28, y का वैल्यू +7 से छोटा है, x का वैल्यू -18, y का वैल्यू +7 से छोटा 9 से छोटा है, x का वैल्यू -18, y का वैल्यू +7 से छोटा है। तो हर केस में क्या हो रहा है, x का वैल्यू y से छोटा हो रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा x लेस देन y और y ग्रेटर देन x। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 3, x लेस देन y, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया कैसे इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें क्या दिया हुआ है दैट इज x माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 81। ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारा स्टूडेंट में इस क्वेश्चन में दिक्कत आता है, देख लेते। x माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 81 और सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है 2y स्क्वायर प्लस 17y प्लस 36 इक्वल्स टू 0। तो अगर हम देखते फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, x माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 81 दिया हुआ है, तो x माइनस 4 इक्वल्स टू क्या होगा √81। √81 मतलब क्या है, ये वाला चीज समझ लीजिए। अगर √81 हुआ तो क्या है, x इसका वैल्यू क्या होगा दैट इज +9 होगा। बहुत सारा स्टूडेंट क्या करेगा, बहुत सारा एस्पिरेंट करेगा सिर्फ +9 को कंसीडर करेगा, बट -9 का भी होल स्क्वायर तो 81 होता है और +9 का भी होल स्क्वायर 81 होता है। ये आपको दिमाग में रखना है। अगर ये वाला दिमाग में आप नहीं रख पाए तो ये वाला क्वेश्चन भूल हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट में इसी में दिक्कत होता है, √81 जब दे देता है, √ कोई भी चीज़ का √ दे देता है तब उसका आंसर प्लस में हम कंसीडर करते हैं, बट उसका वैल्यू तो माइनस भी होगा, क्योंकि -9 का होल स्क्वायर भी +81 होता है और +9 का होल स्क्वायर भी +81 होता है। तो x का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, x का वैल्यू अगर -4 +9 कंसीडर करें तो x का वैल्यू आ रहा है 9 + 4 दैट इज 13, और x का वैल्यू अगर -9 कंसीडर करें तो x का वैल्यू आ जाएगा -9 + 4 दैट इज x का वैल्यू आ जाएगा -5। ठीक है। अगर सेकेंड इक्वेशन जो है उसमें अगर देखते, सेकेंड इक्वेशन उसमें दिया हुआ 2y स्क्वायर प्लस 17y प्लस 36। तो 36 का अगर देखते, 36 मतलब क्या है, अच्छा पहले तो प्लस में है तो दोनों का वैल्यू ही माइनस में होगा, बट इधर x का वैल्यू क्या आया +13 - 5। तो इसमें हमको अगर हम साइन देखकर इसका आंसर सॉल्व कर सकते, तो x का वैल्यू इधर प्लस में आ रहा है। अगर देखते x का वैल्यू क्या आ रहा है +13 आ रहा है, -5 आ रहा है, प्लस माइनस में आ रहा है, बट इधर y का वैल्यू दोनों ही प्लस में है, y का कोएफिशिएंट भी 17 प्लस में है, कांस्टेंट का भी प्लस में, तो माइनस में आएगा। तो हम इधर से माइनस से हम इस माने सिर्फ साइन से इसका आंसर नहीं निकल सकते, क्योंकि अगर हम देखते इसमें भी माइनस हो रहा है, इसमें भी एक माइनस है, तो हम इसमें अगर देखते सिर्फ साइन को अगर कंसीडर करते तो इसका आंसर नहीं निकल सकते। इसको हमको सॉल्व करना है, जिसमें हम पहले हमका अप्रोच क्या रहेगा, पहले हम साइन से देखेंगे, अगर साइन से नहीं हुआ तब हम उसका आंसर सॉल्व करेंगे। अगर साइन से नहीं हुआ पहले हमका प्रायोरिटी क्या रहेगा, साइन देखकर उसका आंसर निकालने का, बट इसमें नहीं आ रहा है। तो अगर देखते 36, बट जब हम सॉल्व भी करेंगे तो हम कैसे इजीली से उसको सॉल्व कर सकते हो वो भी हमको देखना पड़ेगा। जैसे 36 है तो क्या है, इसको अगर फैक्टराइजेशन करते तो क्या आ जाता है 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 3 ज़ा 36, और इधर 2 तो है ही, 217 लाना है, तो 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 9 + 8 करने से 17 आ रहा है। तो 17 कैसे आ रहा है, 9 + 8 करने से। पहले ही बोल चुकी इधर प्लस है, तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा।
तो ए वाला -9 और इधर -8 इसका आंसर आ जाएगा। तो अब हमको एक्स और वाई को बीच में कंपेयर करना है। तो एक्स और वाई को अगर हम कंपेयर करते तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स और इधर वाई। ठीक है, तो x का वैल्यू +13, y का वैल्यू -9 से क्या है, बड़ा है। x का वैल्यू +13, y का वैल्यू -18 से बड़ा है, -8 से बड़ा है। x का वैल्यू -5, y का वैल्यू -9 से बड़ा है। x का वैल्यू -5, y का वैल्यू -8 से भी बड़ा है। तो हर केस में क्या हो रहा है, x का वैल्यू y से बड़ा हो रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, x > y, क्योंकि दोनों सब केस में x का वैल्यू क्या हो रहा है, y से बड़ा हो रहा है। तो फर्स्ट जो आंसर है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1, x > y इसका आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया कैसे इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, उसमें क्या दिया हुआ है, दैट इज x³ -119 = 2078, y² -169 = 0। अगर दो x का देखते, x² -119 इक्वल्स टू क्या है, 2078 इसका आंसर है। तो x³ का वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज 2078 + 119। तो x³ का वैल्यू आ जाएगा, दैट इज 8 + 9 17 1 8 9 1 2 2197। तो x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू अगर इसका क्यूब रूट के की करे 2197 का, तो इसका आंसर आ जाएगा 13। तो आपको तो पहले ही बोल चुके 1 से 20 तक का क्यूब, 1 से 40 तक का स्क्वायर आपको रटा होना चाहिए। ठीक है, तो 2197 का क्यूब रूट क्या आ गया, 13। अब बहुत सारा स्टूडेंट बोलेगा अगर क्यूब रूट में, स्क्वायर रूट में हम प्लस माइनस कंसीडर किए, बट क्यूब रूट में हम क्यों प्लस माइनस कंसीडर नहीं करेंगे। अगर हम देखते, इसको हम समझ लेते, जैसे 81 का हमको स्क्वायर रूट निकालना है, तो +9 इंटू +9 करने से 81 आता है, -9 इंटू -9 करने से भी 81 आता है, +81 आता है। ठीक है, बट अगर हम देखते 125, इसका अगर क्यूब रूट निकालने चाहते तो क्या होगा, +5 +125 है, +5 इंटू +5 इंटू +5, तीनों अगर प्लस में होगा तभी वो वाला +125 आएगा। अगर इसी में एक भी माइनस में हो जाता है तो 125 जो है वो माइनस में हो जाएगा। अगर एक में ए वाला 5 में किसी एक का भी अगर साइन माइनस में होता है तो 125 का जो साइन आएगा वो माइनस में आएगा, बट इधर जो साइन है वो प्लस में है, तो इसका मतलब जो उसका जो क्यूब रूट होगा वो प्लस में होगा। बट इन केस ऑफ स्क्वायर रूट वो माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखते हैं y का क्यूब, नेक्स्ट अगर देखते हैं y का स्क्वायर -169 इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, तो y का स्क्वायर इक्वल्स टू +169, तो y √169, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा +-13। ठीक है, तो x और y का वैल्यू को अगर हम कंपेयर करते तो क्या देखने को मिलेगा, x और y का वैल्यू का अगर हम कंपेयर करते, x का वैल्यू +13, y का वैल्यू +13 से बड़ा इक्वल है, x का वैल्यू +13, y का वैल्यू -13 से बड़ा है। तो इसका मतलब x क्या आ रहा है, एक दोनों के बीच में क्या क्या साइन देखने को मिले, एक तो इक्वल्स टू, एक तो ग्रेटर देन। तो इसका मतलब x क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y इसका आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, वो क्या दिया हुआ है इसको पहले देख लेते हैं। x² + x - 20 = 0। तो आपको आज 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जहां पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आई थिंक इसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगा, हर तरह का प्रॉब्लम आपको इस 10 क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। तो अगर हम देखते, पहले तो इसका हम साइन से मेरा प्रायोरिटी करेगा साइन से सॉल्व करने का। अगर देखते साइन जो है, x का साइन क्या है, दैट इज प्लस और कांस्टेंट का माइनस, प्लस माइनस में होगा तो साइन क्या रहेगा, x का जो दोनों साइन आएगा वो आएगा माइनस और प्लस में। ठीक है, और y का जो साइन है
वो प्लस में है, प्लस में मतलब माइनस माइनस में आएगा। तो अगर हम दोनों को साइन देख कर सॉल्व करना चाहते हैं, बट हम अगर दोनों को साइन देख कर सॉल्व करना चाहते तो इससे हम सॉल्व नहीं कर सकते। एक्स का प्लस वाला वैल्यू तो वाई का दोनों वैल्यू से बड़ा है, बट एक्स का जो माइनस वाला वैल्यू है वो वाई का दो माइनस वाला वैल्यू से छोटा है क्या बड़ा है, हमको सॉल्व करते ही पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा। तो ये वाला साइन से हम इसको आंसर नहीं निकाल सकते। पहले तो ये वाला गया। अब अगर देखते पहले वाला इक्वेशन में हमको 20 है, तो पहले वाला जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें 20 दिया हुआ है। ट्वेंटी का अगर हम फैक्टराइजेशन करते तो क्या आता है, दैट इज 4 5 20। तो एक्स लाना है मतलब 1 लाना है, तो वाई 1 कैसे आएगा, 5 माइनस 4 करते हुए। तो एक्स का जो वैल्यू आएगा वो माइनस प्लस में होगा, बड़ा वाला होगा माइनस में, छोटा वाला होगा प्लस में। तो बड़ा वाला माइनस में मतलब -5 और छोटा वाला प्लस में मतलब +4। सेकेंड दिया हुआ है 30, 30 को हम कह सकते हैं 5 6 30। 11 कैसे आएगा, 5 + 6 करने से। तो बड़ा वाला क्या होगा, बड़ा वाला माइनस में होगा, छोटा वाला भी माइनस में, -6 -5। अब दोनों का अगर कंपेयर करते तो क्या देखने को मिलेगा, एक्स और वाई को अगर हम कंपेयर करते, एक्स का वैल्यू -5, वाई का वैल्यू -6 से बड़ा है। एक्स का वैल्यू -5, वाई का वैल्यू -5 से इक्वल है, -5 का इक्वल है, -5 के इक्वल है। एक्स का वैल्यू +4, वाई का वैल्यू -6 से बड़ा है। एक्स का वैल्यू +4, वाई का वैल्यू -5 से भी बड़ा है। तो इधर जो साइन देखने को मिल रहा है एक्स और वाई के बीच में, वो क्या देखने को मिल रहा है, एक्स और वाई के बीच में जो साइन देखने को मिल रहा है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब एक्स का आंसर आ जाएगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई, इसका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 2 एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई इसका आंसर होगा। तो एक्स और वाई के बीच में जो साइन देखने को मिल रहा है वो ग्रेटर देन भी देखने को मिल रहा है, इक्वल्स टू भी देखने को मिल रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई। आई होप आपको समझ में आ गया कैसे ये वाला क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने है, एक्स क्यूब इक्वल्स टू 361। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 361। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, √361। मतलब क्या है, दैट इज x का वैल्यू आ जाएगा +-19। ठीक है। और y का वैल्यू क्या आया, y का वैल्यू √361 है। ए वाला भी देखो, y का वैल्यू √361 है, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, इधर +19 होगा सिर्फ। एक वाला समझ लो, जिसको समझ में नहीं आया एक बार समझ लो। x का स्क्वायर आया 361, x तो स्क्वायर को हम स्क्वायर रूट किए तो 361 का स्क्वायर रूट आ गया +-19। बट y का वैल्यू √361 है, √361 का वैल्यू क्या है, +19 होगा। ठीक है, वो वाला स्क्वायर रूट किए तो इसका आंसर आ गया +-19। इधर सिर्फ स्क्वायर रूट है, तो इसका आंसर आ जाएगा +19। ये वाला +-19 नहीं होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा सिर्फ +19। वाई एक्स का वैल्यू होगा +-19। बहुत सारा स्टूडेंट के इसमें भी दिक्कत आता है, ये वाला +-19 कर देते हैं, ये वाला गलत है। बट y का वैल्यू √361 है, तो इसका आंसर आएगा +19। बट स्क्वायर रूट जब रहेगा तो +-19 होगा। x का स्क्वायर इक्वल्स टू 361 था, x को हम स्क्वायर रूट करके 361 किए तो x का वैल्यू आ गया +-19। बट y का वैल्यू √361 था, सिर्फ √361 का वैल्यू आ जाएगा +19। तो स्क्वायर रूट और रूट ओवर में ये वाला डिफरेंस है, स्क्वायर रूट में आपको प्लस में भी आंसर हो सकता है, माइनस में भी आंसर हो सकता है, बट रूट ओवर में हमको सिर्फ प्लस में इसका आंसर आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया ये वाला जो डिफरेंस है स्क्वायर रूट और रूट ओवर में। तो एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशनशिप बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशनशिप बनेगा वो आएगा, दैट इज एक्स का वैल्यू +19, वाई का वैल्यू +19 का इक्वल है। एक्स का वैल्यू -19, वाई का वैल्यू -19 से एक्स और -19, वाई का वैल्यू +19 से छोटा है। तो ये दोनों साइन देखने को मिल रहा है। इसमें हमको क्या देखने को मिले, एक्स लेस देन इक्वल्स टू वाई, एक्स लेस देन इक्वल्स टू वाई। तो इसका आंसर आ जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 5 एक्स लेस देन इक्वल्स टू 5, ए वाला वाई इसका आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स लेस देन इक्वल्स टू वाई।
तो स्क्वायर रूट और रूट ओवर के बीच में डिफरेंस क्या है, एक्स स्क्वायर था उसको उधर जगह स्क्वायर रूट कर दिए, प्लस माइनस 19 इसका आंसर आ गया, क्योंकि स्क्वायर रूट का आंसर प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी, बट रूट ओवर का आंसर ऑलवेज प्लस में होगा, तो वाई का वैल्यू आ गया प्लस 19। आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या दिया हुआ है, इसको पहले हम देखते हैं सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं साइन से। साइन से अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं, माइनस है प्लस है, तो माइनस प्लस होने से इसका साइन क्या बनेगा एक्स का, दैट इज प्लस प्लस, दोनों ही प्लस में आएगा, और दोनों सेकेंड में माइनस प्लस में इसमें भी दोनों प्लस में आएगा, तो दोनों ही प्लस में आ रहा है, तो इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते, हमको इसका आंसर इसका सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो सॉल्व करना चाहते हैं तो देखते y का वैल्यू, x का इधर आ 8 को अगर करते 2 इंटू टू इंटू टू, 2 टू द 4, 4 टू द 8, इधर 3 भी है, तो हमको 14 लाना है, 3 टू द 6, 2 टू द 4, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 3 टू द 6, 6 टू द 12, 12 प्लस 2, तो 14 कैसे आ रहा है 12 प्लस 2 करने से, तो इसका मतलब x का जो वैल्यू आएगा वो प्लस, दोनों ही प्लस में आएगा, प्लस 12 प्लस 2। अगर सेकेंड वाला देखते हैं 12, 3 4 ज़ा 12, 3 इंटू टू इंटू टू, और इधर 3 भी है, हमको 20 लाना है, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 प्लस 2 दैट इज़ 20, तो 18 कैसे 20 कैसे आ रहा है 20 आ रहा है, दैट इज़ 18 प्लस 2 करने से, तो इसका मतलब y का भी वैल्यू आएगा प्लस 18 प्लस 2। तो अगर हम दोनों वैल्यू को कंपेयर करते तो क्या देखने को मिलेगा, x और y को अगर हम कंपेयर करते, x का वैल्यू प्लस 12, y का वैल्यू प्लस 18 से छोटा है, x का वैल्यू प्लस 12, y का वैल्यू प्लस 2 से छोटा है, बड़ा है, x का वैल्यू प्लस 2, y का वैल्यू माइनस 18 से छोटा है, x का वैल्यू प्लस 2, y का वैल्यू 2 से इक्वल है। तो x और y के बीच में जब भी दोनों ऑपोजिट साइन देखने को मिल रहा है, लेस देन भी देखने को मिल रहा है, ग्रेटर देन भी देखने को मिल रहा है, इसका मतलब x और y के बीच में कोई भी रिलेशनशिप हम एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि x और y के बीच में दोनों ऑपोजिट साइन जब देखने को मिलता है तब इसके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं बनेगा। तो इसका आंसर होगा नो रिलेशनशिप कैन बी एस्टेब्लिश, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने है 6x² प्लस 23x प्लस 21 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है 3y² माइनस 14y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अगर दोनों का हम साइन देखते, x का जो साइन है प्लस प्लस में है, तो इसका जो साइन आएगा माइनस माइनस में आएगा, और सेकेंड जो अगर देखते हैं माइनस प्लस में माइनस माइनस में, तो साइन क्या है किस में आएगा, दैट इज माइनस प्लस माइनस में आएगा, प्लस माइनस में साइन आएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस में। तो ये वाला साइन देखकर ही इसका आंसर नहीं निकल सकते, एक्स और वाई के बीच में हम कंपेयर नहीं कर सकते, इसका आंसर हमको निकालना पड़ेगा। तो इसका अगर आंसर निकालना चाहते हैं तो फर्स्ट अगर देखते फर्स्ट इक्वेशन में 6 दिया हुआ है, 6 को अगर हम फैक्टराइजेशन करें 2 इंटू 3, और 21 को अगर फैक्टराइजेशन करें तो 3 इंटू 7, तो 23 हमको लाना है। 23 कैसे लाएंगे, दैट इज 3 3 ज़ा 9, 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 9 करने से हमको 23 आ जाएगा। तो एक्स का वाई 1 का जो वैल्यू आएगा, एक्स का जो वैल्यू आएगा वो माइनस 14 माइनस 9, इसका आंसर आएगा 2 में देखते 3 दिया हुआ है 5, 3 5 ज़ा 15, 15 माइनस 14 कैसे आएगा, 15 माइनस 1 करने से, तो ये वाला आ जाएगा दैट इज प्लस 15, वाई का वैल्यू जो आएगा प्लस 15 माइनस 1। तो दोनों का अगर हम कंपेयर करते एक्स और वाई को, एक्स का वैल्यू माइनस 14, वाई का वैल्यू प्लस 15 से क्या है छोटा है, एक्स का वैल्यू माइनस 14, वाई का वैल्यू माइनस 1 से छोटा है, एक्स का वैल्यू माइनस 9, वाई का वैल्यू माइनस प्लस 15 से बड़ा छोटा है, एक्स का वैल्यू माइनस 9, वाई का वैल्यू माइनस 1 से भी छोटा है। तो एक्स और वाई के बीच में हमको सिर्फ लेस देन साइन देखने को मिल रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स लेस देन वाई। तो एक्स लेस देन वाई जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एक्स लेस देन वाई, ए वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आई होप आपको ए वाला क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हुआ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने है
ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें जो बोला गया है दैट इज 2x² माइनस 17x प्लस 36 इक्वल्स टू 0, और सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है y² माइनस y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो इसमें माइनस प्लस साइन देखने को मिल रहा है, तो साइन क्या आएगा, प्लस प्लस में आएगा, ठीक है। और सेकेंड जो है उसमें साइन दिया हुआ माइनस माइनस, मतलब साइन जो आएगा वो प्लस माइनस में आएगा, ठीक है। अगर हम दोनों साइन को कंपेयर करते तो इसका आंसर नहीं भी निकल सकते। अच्छा, प्लस प्लस में आएगा, प्लस माइनस में आएगा। अब अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं, माइनस 2 है और 36 से 36 को अगर फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, और जब 2 तो है ही, 17 लाना है, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 17 कैसे आएगा, दैट इज़ 9 प्लस 8 करने से। तो इसका मतलब इसका जो x का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, दैट इज़ प्लस 9 प्लस 8, और सेकेंड अगर दिया हुआ है दैट इज़ 12, 12 का हमको कैसे करना है, 3 4 ज़ा 12, दैट इज़ 4, 12 हमको करना है 4 माइनस 3 करने से। तो y का वैल्यू क्या आएगा, दैट इज़ y का वैल्यू आएगा प्लस 4 माइनस 3। तो अगर हम दोनों वैल्यू को कंपेयर करते हैं x और y का, x का वैल्यू प्लस 9, y का वैल्यू प्लस 4 से बड़ा है, x का वैल्यू प्लस 8, y का वैल्यू प्लस 4 से बड़ा है, x का वैल्यू प्लस 9, y का वैल्यू माइनस 3 से बड़ा है, x का वैल्यू प्लस 8, y का वैल्यू माइनस 8 3 से भी बड़ा है। तो इसका मतलब x और y को जो साइन देखने को मिल रहा है वो ग्रेटर देन देखने को मिल रहा है, x हर केस में y से बड़ा हो रहा है, तो इसका आंसर जो आएगा वो x ग्रेटर देन y इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 2x ग्रेटर देन y इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया कैसे इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रॉब्लम जो था आपको हट गया, अब समझ में आ गया कैसे कौन सा अप्रोच आपको फॉलो करना है, कौन से अप्रोच से आपको सॉल्व करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा और कम टाइम में भी उसका आंसर निकल सकते हैं। देखते हैं इसका, दैट इज फॉर x² प्लस 14x प्लस 45 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है 3y² माइनस y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो x का जो वैल्यू आएगा वो किस में आएगा, प्लस प्लस में, तो माइनस माइनस में होगा, y का जो वैल्यू आएगा माइनस माइनस में, तो प्लस माइनस में होगा, ठीक है। तो अगर देखते दोनों को हम कंपेयर करते, साइन देखकर तो कोई पता नहीं चल रहा है, बट दोनों का अगर हम कंपेयर करते, y x का इधर है 14, 45, 45 कैसे आता है, दैट इज 5 9 ज़ा 45, 14 लाना है तो 14 कैसे लाएंगे, 5 प्लस 9 करने से। तो बड़ा इधर x का वैल्यू माइनस में आएगा, माइनस 9 माइनस 5। अब दो सेकेंड इक्वेशन जो दिया हुआ है 3 और 10, 5 2 ज़ा 10 और 3 दैट इज 3 2 ज़ा 6, अदर 3 भी है, 3 2 ज़ा 6 और 6 माइनस 5 करने से 1 आ रहा है। तो 1 कैसे आ रहा है, 6 माइनस 5 करने से। तो इसका मतलब y का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, प्लस 6 माइनस 5। तो x और y के बीच में अगर हम कंपेयर करते हैं, x का वैल्यू माइनस 9, y का वैल्यू प्लस 6 से छोटा है, x का वैल्यू माइनस 9, y का वैल्यू माइनस 5 से छोटा है, x का वैल्यू माइनस 5, y का वैल्यू प्लस 6 से छोटा है, x का वैल्यू माइनस 5, y का वैल्यू माइनस 5 से y का इक्वल है। तो इसका मतलब x और y के जो साइन देखने को मिले वो क्या देखने को मिले, लेस देन इक्वल्स टू y। तो x लेस देन इक्वल्स टू y, जो कि ऑप्शन नंबर 5 में इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 5 x लेस देन इक्वल्स टू 5 ए वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कैसे कौन सा प्रोसेस आप कौन सा अप्रोच आपको अप्लाई करना है, ताकि इसके आंसर हम कम से कम रफ वर्क करके इसके आंसर आप निकल सकते हो। अगर आपको साइन का कॉन्सेप्ट पता है, कुछ क्वेश्चन तो आपको साइन से निकल जाएगा, और कुछ क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है वो भी हम कितना चीज़ आपको लिखकर उसका आंसर निकल जाएगा, ये आपको ये वाला अप्रोच से आई थिंक पता चल गया।
तो आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा, बेनिफिशियल होगा, तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि ये वाला सेशन का जो मकसद है, जो कैसे आपको अप्रोच रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का, वो आपको सीख पाए, आपको जान पाए। तो ये वाला सेशन को आप दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप लोग को इस ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप का वीडियो मिले और आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छा बने। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब के लिए थैंक यू, गुड बाय।